तो हमने टी सेक्शन डिजाइन करने का 3 केसेस देख लिया। फर्स्ट, जब विदिन फ्लेंज लाई करता है तो टी सेक्शन एज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन बिहेव करता है। और सेकेंड, जब विदिन वेव लाई करता है तो उसका 2 केसेस होता है। ए केस इस चीज़ में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम इसके थ्रू फाइंड करेंगे, और सेकेंड बी केस जब एक्स यू डी एफ ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा 3/7 एक्स यू के। तो देखते हैं। सो डिजाइन स्टेप फॉर फ्लेंज सेक्शन। सेक्शन विल बी गिवन, सेक्शन गिवन होगा मतलब बी एंड डी गिवन होगा, और AST टू बी कैलकुलेटेड। सब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसे हमने सिंगली और डबली में करा था, कैलकुलेट लोड कैलकुलेट करेंगे, डिजाइन लोड, उसे फैक्टर्ड करेंगे, फिर बैंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे WL² डिवाइडेड बाई 8 से MU फाइंड कर लेंगे, दैट इज MU। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे सेकेंड स्टेप में XU लिमिट। XU लिमिट कौन सा ग्रेड हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में उसके हिसाब से, अगर Fe250 यूज़ कर रहे हैं तो 0.56D, Fe415 यूज कर रहे हैं तो 0.46D, Fe48D और Fe500 यूज करें तो 0.46D यूज करेंगे XU लिमिट फाइंड करने के लिए। फिर MU लिमिट फाइंड कर लेंगे। MU लिमिट QBD के थ्रू फाइंड कर लेंगे। Q किस पे डिपेंड करता है, कौन सा ग्रेड ले रखा है उस पर डिपेंड करता है, तो MU लिमिट फाइंड कर लेंगे। इफ़ MU इज, जो हमने यहाँ MU फाइंड करा है वो ग्रेटर है MU लिमिट से, देन डबली reinforced फ्लेंज सेक्शन विल बी डिजाइन। इफ MU इज लेस देन MU लिमिट देन सिंगली reinforced फ्लेंज सेक्शन विल बी डिजाइन। स्टेप 4 में सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मान के चलेंगे कि XU इज इक्वल टू DF। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारा केस फर्स्ट में दे रखा था, इसके थ्रू या तो इससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे या तो इससे कैलकुलेट करेंगे, MR1 कैलकुलेट कर लेंगे। इफ़ MU इज, जो हमने MU यहाँ फाइंड करा है, लेस देन MR1, जो हमने यहाँ MR1 से फाइंड करा है उससे MU अगर लेस होता है देन NA इज इन द फ्लेंज सेक्शन बिहेव्स एज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। MU अगर लेस होगा MR1 से तो हमारा ये रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा बिहेव करेगा, और XU विद इन फ्लेंज या फ्लेंज तक लाई करेगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस। तो AST किसके थ्रू निकालेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेंगे जो हमारा यहाँ गिवन है। अगर फ्लेंज में लाई करता है XU तब AST फाइंड कर लेंगे। और MR1, जो हमने यहाँ MR1 निकाला है वो लेस है किससे, बैंडिंग मोमेंट, जो ऊपर निकाला है बैंडिंग मोमेंट उससे कम है, और MU लिमिट जो निकाला है उससे कम है। मतलब MR1 जो हमने इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर लिया MR1, तो MR1 अगर लेस है बैंडिंग मोमेंट जो ऊपर निकाला है और MU लिमिट जो ऊपर निकाला है उससे, तो क्या एज्यूम करेंगे, XU इज इक्वल टू 7/3 DF, दैट मीन्स DF इज इक्वल टू 3/7 XU। कौन सा केस यूज होगा, DF इज लेस देन इक्वल टू 3/7 XU, केस 1। तो इसके थ्रू फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR2 फाइंड कर लेंगे, जो केस इस केस में प्रोवाइडेड है जब DF इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3/7 XU होता है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड कर लेंगे। और अगर MR2 जो हमने फाइंड किया वो भी लेस है बैंडिंग मोमेंट जो ऊपर फाइंड किया उससे, और MU लिमिट जो ऊपर फाइंड किया उससे, दोनों से लेस है, तब क्या यूज करेंगे, NA न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3/7 XU, मतलब XU से 3/7 से बड़ा हो गया, ये वाला केस हम लोग हो जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 जो इसके थ्रू फाइंड करा, पहले वाले क्वेश्चन केस 1 के थ्रू हमने फाइंड करा, केस 1 के थ्रू हमने जो फाइंड करा उससे भी लेस है, बैंडिंग मोमेंट से लेस है, MU लिमिट से लेस है, तो हमारा केस कौन सा हो जाएगा, DF इज ग्रेटर दैन 3/7 XU। ये वाला क्वेश्चन के थ्रू फिर हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे।
सेक्शन है कब कैसा वैल्यू आएगा, जो हमारा ये इफ़ में दिया हुआ है, तो कौन सा यूज करेंगे, केस 1 कहाँ यूज करेंगे, केस 1 2 का बी कहाँ यूज करेंगे, केस 1 का कहाँ यूज करेंगे। फिर फॉर एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ए बैंडिंग मोमेंट एम यू इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, केस 1 ए के थ्रू फाइंड कर लेंगे। एक्स यू यहाँ से मिल जाएगा हमें, फॉर ए एस टी सी इक्वल टू टी कर देंगे और ए एस टी हमारा मिल जाएगा। इफ़ एम आर 1 इज ग्रेटर देन एम यू लिमिट देन एन इज in the wave and df is greater than equal to 3/7 xu। फॉर एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ए एम यू इक्वल टू एम आर फाइंड कर लेंगे और एक्स यू मिल जाएगा। ठीक है, जो भी केस हमारा आएगा उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे और एक्स यू भी उसी के थ्रू निकालेंगे, केस पे डिपेंड करता है। फिर स्टेप 7 एज कैलकुलेट एव शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट, उसे चेक कर लेंगे। जो भी एएसटी हमने फाइंड करा है, एएसटी चाहे इसके थ्रू फाइंड करा है चाहे इसके थ्रू फाइंड करा है, उसको परमिसिबल लिमिट के अंदर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। डिजाइन ए गिवन बिलो टी सेक्शन फॉर अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट दे रखा है 650 किलो न्यूटन पर मीटर। द सेक्शन इज यूज्ड इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर इफेक्टिव स्पैन 7 मीटर। हमारा फ्लेंज सेक्शन है, पूरा गिवन है। बी, ये बी हो गया, ये डी हो गया, बी गिवन है 1500, डी गिवन है और ये डी एफ हो गया डेप्थ ऑफ फ्लेंज, और ये आपका बी डब्ल्यू हो गया, एम ई 20 और एफ ई 415 यूज किया रहा है। तो क्या हो गया, बी एफ निकालने का फॉर्मूला हमारा आइसोलेटेड सेक्शन के लिए एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। 7000 स्पैन हमारा 7 मीटर है, तो इस वाले सेक्शन में क्या था, एल नॉट इक्वल टू एल इफेक्टिव, जो भी एल इफेक्टिव गिवन है तो 7 मीटर गिवन है, इसलिए कंटिन्यूअस सेक्शन अगर होता, कंटिन्यूअस सेक्शन इस तरह से कंटिन्यू होते जाता तो क्या होता, एल नॉट इक्वल टू 0.7 एल इफेक्टिव। ठीक है, तो चूंकि हमारा आइसोलेटेड टी सेक्शन है तो हमारा एल नॉट इक्वल टू डायरेक्ट एल इफेक्टिव हो जाएगा, इसलिए हमने इस मीटर को एमएम में चेंज करके रखा है, पुट कर दिया, वैल्यू हमारा आ गया 1207.69। बी का वैल्यू कितना है, यहाँ गिवन है 1500, तो दोनों में से जो लेस होगा उससे हमें इफेक्टिव विड्थ फ्लेंज लेंगे, तो 1207 mm हमारा ले लिया विड्थ ऑफ फ्लेंज। स्टेप 2, सबसे पहले यहाँ फाइंड कर लेंगे हम हमारा विड्थ ऑफ फ्लेंज। स्टेप 1 में फिर क्या करेंगे, एम यू फाइंड करेंगे। तो एम यू तो हमारा गिवन है 650, क्वेश्चन में ही दे रखा है 650 एम यू, तो हम डायरेक्टली पुट कर दिया। अगर नहीं गिवन होता तो लोड गिवन होता, लोड से फैक्टर करके फिर बेंडिंग मोमेंट निकालते, एक्चुअल लिमिट निकालेंगे। एक्चुअल लिमिट के लिए हमारा ग्रेड कौन सा यूज हो रहा है, एफ ई 415, तो 0.48 डी पुट कर दिया। हमारा एक्चुअल लिमिट 312 mm आ गया। एक्चुअल लिमिट ग्रेटर है किससे, डी एफ से, डेप्थ 100 ही है और हमारा आ गया 312, मतलब एक्चुअल लिमिट एन ए जो लाई कर रहा है इन द वेव लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो डी एफ इज लेस देन इक्वल टू 3/7 एक्चुअल लिमिट हो जाएगा। तो एम यू लिमिट के लिए केस फर्स्ट से यूज करेंगे, कौन सा, डी एफ लेस देन 3/6 एक्स यू। केस 1 का ए यूज करेंगे हम लोग। एक्चुअल लिमिट ग्रेटर है डी एफ से और डी एफ लेस देन इक्वल टू 3/7 एक्चुअल लिमिट है, तो हमने केस 1 के थ्रू प्रोवाइड करा, केस 1 हो जाएगा क्योंकि डी एफ लेस देन इक्वल टू 3/7 एक्स यू है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड कर लेंगे। तो एम यू लिमिट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, 0.36 एफ सी के एक्चुअल लिमिट बी डब्ल्यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिट प्लस 0.45 एफ सी के डी एफ वी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी माइनस डी एफ बाई 2। एफ सी के स्टैंड फॉर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, एक्चुअल लिमिट हमने फाइंड करा, बी डब्ल्यू गिवन है हमारा क्वेश्चन में 400, डी गिवन है 650, 0.42 एक्चुअल लिमिट हमने फाइंड करा है 0.45 एफ सी के ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डी एफ हमारा गिवन है 100
और वी एफ हमने फाइंड करा है 1207 माइनस बी डब्ल्यू गिवन है हमारा 400 इंटू 600 गिवन है डी और डी एफ भी गिवन है 100 डिवाइडेड बाई 2, हमारा एम यू लिमिट आ गया 902.1 किलो न्यूटन पर मीटर। सिंस एम यू इज लेस देन एम यू लिमिट सो सिंगली अंडर इनफोर्स सेक्शन इज डिजाइंड, एम यू लेस है एम यू लिमिट से तो सिंगली इनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे। एज्यूम करेंगे क्या, एक्स यू इज इक्वल टू डी एफ। हम सबसे पहले केस में क्या स्टेपिंग में क्या सीखे थे, जब स्टेपिंग कर रहे थे डिजाइन स्टेप तो सबसे पहले क्या सीखा था हमने कि एज्यूम करेंगे एक्स यू इक्वल टू डी एफ, कैलकुलेट करेंगे MR1। तो सेम यहाँ तक हमने कर लिया एम यू लिमिट और कैलकुलेट करेंगे एज्यूम करेंगे एक्स यू इक्वल टू डी एफ, मतलब एक्स यू को इक्वल कर दिया डी एफ के तो 100 mm हो गया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR1 निकाल लेंगे किसके थ्रू, केस फर्स्ट के थ्रू। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.36 एफसी के एक्स यू वी एफ डी माइनस 0.42 एक्स यू पुट कर दिया हमने। MR1 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। स्टेप 5, since MR1 is less than bending moment and MU limit, so assuming x equal to 7/3 df, तो df इक्वल टू हमारा हो गया 3/7 XU, जो कि केस फर्स्ट केस सेकंड के ए में लाई कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, केस ए में जो लाई कर रहा है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस केस ए में हमारा यहाँ क्या एज्यूम कर रहे हैं कि अगर लेस है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट और एमयू लिमिट से तो डी एफ इक्वल टू 3/7 XU, जो कि केस 2 के ए में लाई कर रहा है। तो हमारा XU के लिए फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारा ये यूज हो जाएगा। तो इसके थ्रू हमारा जो वैल्यू निकलेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस R2 का 806.7 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम यहाँ XU का वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में XU का वैल्यू क्या यूज करें 7/3 DF पुट करेंगे, जहाँ भी XU रहेगा वहाँ 7/3 DF पुट करेंगे। स्टेप 6 में क्या करेंगे, सिंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट MR2 से भी लेस है, MR1 अगर बेंडिंग मोमेंट और MR2 दोनों से लेस है तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ MA के लिए क्या करेंगे, NA के लिए MU इक्वल टू MR कर देंगे। दोनों को इक्वेट करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और MR जो हम अब इस वाले MR3 इसे MR3 भी बोल सकते हैं MR3, क्योंकि अब केस 2 के B से फॉर्मूला से हम लोग यूज कर रहे हैं MR3 को। तो MU और MR3 को इक्वेट करके हमारा XU एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ NA फाइंड हो चुका है, जो कि ग्रेटर दैन DF है, मतलब हमारा वेब में ही लाई कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन मिल गया है। वो XU लिमिट के थ्रू था जो कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं था, वो मैक्सिमम लिमिट था। एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड होने के बाद हम चेक कर लिए 3/7 XU कितना होता है 66.54 mm इज लेस दैन DF 100 mm। तो C इक्वल टू T, C1 प्लस C2 इक्वल टू T, जो हमारा ग्रेड केस B में यूज हुआ है, क्योंकि केस B के थ्रू हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से हमारा XU का एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड हुआ है। तो अब हम ये फॉर्मूला AST फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। 0.3620 FC के XU हमने फाइंड कर रखा है, BW गिवन है हमारा 0.46 के, FC के गिवन है हमारा ये फाइंड करना है। YF हमारा इस वाले फॉर्मूला टोटल से निकलेगा YF 0.515 XU प्लस 0.65 इंटू DF से हमारा YF निकल गया, ये YF इसके थ्रू निकला इंटू 1207 हमारा हमने फाइंड कर रखा है इफेक्टिव विड्थ, और BW गिवन है 400 इक्वल टू 0.87 FY हमारा ग्रेड ऑफ स्टील, और AST फाइंड करना। तो AST हमारा 30145 हमारा mm² आ गया।
इसे चेक कर लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम से के बीच में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हमारा ये फाइनल हो जाएगा। तो AST हमारा टी सेक्शन के लिए इतना निकला।